नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया पहल से विकसित भारत को मजबूती मिलेगी। उन्होंने गुजरात के दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करेंगे। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की हत्या के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने से महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतवासियों के मूल्यों और भावनाओं की एक अभिव्यक्ति है। गुजरात के दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की मांग ये है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक हर चीज देश में निर्मित होनी चाहिए। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। श्री मोदी ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 2014 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर करोड़ों भारतीयों ने आशीष दिया। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इसके अलावा श्री मोदी ने रेल और अन्य क्षेत्रों से संबंधित गुजरात सरकार की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ तथा दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी शामिल हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं दाहोद में मौजूद हमारे संवाददाता आदर्श से। फिलहाल हमारा संपर्क आदर्श से नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भुज में 53,400 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं में कांडला बंदरगाह बुनियादी ढांचा, सौर ऊर्जा, बिजली ट्रांसमिशन और सड़क विकास शामिल हैं। आज शुरू की जाने वाली परियोजनाओं से कच्छ, जामनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अहमदाबाद, तापी और महिसागर जिलों को लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं में कच्छ और जामनगर में सौर पार्क, सौराष्ट्र के विभिन्न जिलों में HTLS ट्रांसमिशन लाइनें, तापी में एक थर्मल पावर प्लांट और जामनगर में एक नया 220-67 kV सबस्टेशन शामिल है। प्रधानमंत्री आज गांधीधाम में DPA कार्यालय में उत्कृष्टता केंद्र और माताना मढ़, खटला भवानी और चाचर कुंड सहित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री खावड़ा में नवनिर्मित अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली संचरण के लिए 800 kV HVDC परियोजना और कांडला बंदर में 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र सहित कई अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। आज शुरू हो रही अन्य पहलों में गांधीधाम में चक्रवात रोधी बिजली बुनियादी ढांचा, रेलवे ओवरब्रिज, सड़क विस्तार प्रोजेक्ट और धोलावीरा में पर्यटन विकास शामिल है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अब बात करते हैं दाहोद में मौजूद हमारे संवाददाता आदर्श से। आदर्श, प्रधानमंत्री ने आज लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इससे रोजगार के अवसर और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्लांट के द्वारा
अगले 10 सालों में 1200 लोकोमोटिव इंजन लेने चाहिए जो भारत लाना 21 साल में भी निर्यात इनमें मैन्युफैक्चरिंग लिखा होगा मेड इन इंडिया इससे करीब 10,000 नौकरियां पैदा होंगी। धन्यवाद आदर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में गठबंधन की राजनीति के 30 वर्ष के युग को समाप्त कर दिया था और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया था। एक रिपोर्ट। देश की जनता से मिले ऐतिहासिक जनादेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। करोड़ों देशवासियों के सपने, उनकी आशा और आकांक्षाओं की किरण बनकर उभरे श्री मोदी ने अपने मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के साथ साथ विकासोन्मुख पहल के लिए विश्व भर में एक नई पहचान बनाई। विकास के प्रति समर्पण और देश के गरीब और आम लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव से जुड़े श्री मोदी के व्यापक अभियान ने उन्हें लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचा दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ उन्होंने देश में विकास आधारित राजनीति की नई इबारत लिखी है। बीते 11 वर्षों में देश ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं, जिससे भारतवासियों के अंदर आत्मविश्वास की नई लहर चल रही है। आम जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार, बुनियादी ढांचे की मजबूती, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन, मजबूत सुरक्षा से लेकर विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद से श्री मोदी के नेतृत्व की नई छाप दिखती है। नीतिगत निष्क्रियता की विरासत को पीछे छोड़ते हुए भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब श्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस शैक्षणिक वर्ष में लगभग 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को इस मामले में अनुमति प्रदान कर दी है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय के आशय पत्र सौंपने के लिए हुए समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात में अपने शैक्षणिक सत्रों की शुरुआत की है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में 2 यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी अपना पढ़ाई शुरू कर दी है। इस साल यूके के साउथहैम्पटन, गुड़गांव में अपना पढ़ाई शुरू कर देगा। अभी हम लोगों ने यूके की दूसरे प्रमुख यूनिवर्सिटी लिवरपूल को हमने LOI अभी हस्तांतरित किया। लिवरपूल बेंगलुरु में स्टेम एजुकेशन में यूनिवर्सिटी अगले साल से पढ़ाना शुरू करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आज पूरा विश्व एकजुट है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में कृषि उद्योग सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को अपने सशस्त्र बलों की बहादुरी पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को कड़ा सबक मिला है। आज पूरा देश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र को समर्पित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया, उसका लोहा दुनिया ने माना है। श्री धनखड़ ने कार्यक्रम के दौरान लगभग 116 करोड़ रुपए के 86 निर्माण कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के सभी तौर तरीकों के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चर्चा की गई।
डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट संदेश देने के महत्व का उल्लेख किया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। 1933 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद दिसंबर 1954 में 4 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान 4 ग्रेनेडियर्स ने खेमकरन भिखीविंड मार्ग पर चिमा गांव के पास एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया। इस स्थान पर कब्जा करना समग्र रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। 8 सितंबर की रात पाकिस्तानी सेना ने ग्रेनेडियर्स के ठिकानों पर कई हमले किए, लेकिन इन हमलों में दुश्मन को खदेड़ दिया गया। 10 सितंबर की सुबह भीषण गोलाबारी के साथ साथ पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की एक रेजिमेंट ने बड़ा हमला किया। इस हमले से बटालियन के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। उसी सुबह 9 बजे तक दुश्मन के टैंक अग्रिम ठिकानों पर पहुंच गए थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक रिकॉइललेस गन की कमान संभाल रहे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने तेजी से कार्रवाई की। वह भारी गोलाबारी के बीच अपनी बंदूक को जीप पर चढ़ाकर एक तरफ गए और बड़ी ही सटीकता के साथ उन्होंने दुश्मन के मुख्य टैंक को नष्ट कर दिया और टैंक को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपना स्थान बदला। मशीन गन और शेल फायर के निशाने पर होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन से लगातार मुठभेड़ जारी रखी। इस गोलाबारी के बीच एक अन्य टैंक को नष्ट करने का प्रयास करते समय एक उच्च विस्फोटक शेल से वे घातक रूप से घायल हो गए। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की निडरता और दृढ़ साहस ने उनके साथियों को प्रेरित किया और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पंजाब में अमृतसर पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह बहमान की गोली मारकर हत्या करने वाले 4 हमलावरों को आज गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने बताया है कि पुलिस ने इसके साथ विदेश से जुड़े एक अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच जारी है। जंडियाला गुरु से पार्षद हरजिंदर सिंह को पिछले कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी। कल अमृतसर के एक बाजार में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस बीच अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार के शासन में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि ये राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को दर्शाता है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज सुबह के समय गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक में पहुंचने के बाद राज्य के तटीय हिस्सों में बारिश जारी है। दक्षिण कन्नड़ में जिला प्रशासन ने आंगनवाड़ियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन दल तैनात किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया पहल से विकसित भारत को मजबूती मिलेगी। उन्होंने गुजरात के दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करेंगे। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने से महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।